नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्लेक्स ग्रो देखते हैं। फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स आइटम पे प्रॉपर्टी लगती है। फ्लेक्स ग्रो जो प्रॉपर्टी है वो हर फ्लेक्स आइटम को ये बताती है कि उसे एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर किस रेशियो में जो फ्री स्पेस है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। फ्लेक्स ग्रो को समझने के लिए मैंने हर चाइल्ड लीफ की विड्थ को 100 px कर दिया है। इसका इफेक्ट देखते हैं। इसका कुछ ऐसा इफेक्ट है। चलिए चाइल्ड लीव्स पे फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी लगाई जाए। फ्लेक्स ग्रो 1 करने से हम सारे चाइल्ड लीव्स को ये बता रहे हैं कि फ्लेक्स कंटेनर में जो खाली स्पेस है उसको सब इक्वली डिवाइड करके अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो इसका इफेक्ट देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। जैसा कि आप देख सकते थे, जो खाली स्पेस है वो सब ने इक्वली डिवाइड किया और अपने विड्थ में उन्होंने वो ऐड कर दिया। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी एक फ्लेक्स कंटेनर में जो खाली स्पेस होता है उसे यूटिलाइज करने के काम आती है। चलिए फ्लेक्स ग्रो के बारे में और अच्छे से समझते हैं। अभी हमने सारे चाइल्ड लीव्स को फ्लेक्स ग्रो 1 की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रखी है। इससे वो फ्लेक्स कंटेनर में जो स्पेस है उसको इक्वली डिवाइड करके अपनी विड्थ में इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कि कोई चाइल्ड लीव ज़्यादा स्पेस ले फ्लेक्स कंटेनर का, तो हम उसे स्पेसिफिकली फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 को फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे ये इफेक्ट होगा कि जो सेकंड चाइल्ड लीव है वो बाकी के चाइल्ड लीव से 2 टाइम्स ज़्यादा स्पेस लेगा। चलिए इसे सेव करते हैं। रिफ्रेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लेक्स कंटेनर का जो खाली स्पेस है वो सेकंड लीव एज कम्पेयर टू 1, 3 and 4 वो 2 टाइम्स ज़्यादा ले रहा है। चलिए अब फ्लेक्स श्रिंक के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेक्स श्रिंक एक फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम किस रेशियो में एज कम्पेयर टू अदर फ्लेक्स आइटम्स जैसे कि 1, 3 और 4 वो छोटा होगा जब फ्लेक्स कंटेनर का साइज छोटा होता जाएगा। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब ये होता है कि सारे फ्लेक्स आइटम सिमिलर और इक्वल रेशियो में छोटे होते जाएंगे जब फ्लेक्स कंटेनर की विड्थ छोटी होती जाएगी। अगर हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा जो सेकंड फ्लेक्स आइटम है वो 3 टाइम्स छोटा हो एज कम्पेयर टू 1, 3 and 4, तो हमें सेकंड वाले को फ्लेक्स श्रिंक 3 की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो चलिए इसे प्रोवाइड करते हैं। सेव, रिफ्रेश। अब फ्लेक्स कंटेनर की जो स्पेस है उसको जब छोटा करेंगे तो सेकंड की जो विड्थ है वो 3 टाइम्स छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू 1, 3 और 4। तो चलिए इसको छोटा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लेक्स श्रिंक 3 प्रोवाइड करने की वजह से हमारा जो सेकंड वाला फ्लेक्स आइटम है उसकी जो स्पेस है वो 3 टाइम्स छोटी हो रही है एज कम्पेयर टू 1, 3 और 4। अब सारे फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स श्रिंक 1 प्रोवाइड करके उसका इफेक्ट देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। विंडो साइज डिक्रीज करने पे जैसा कि आप देख सकते हैं सारे फ्लेक्स आइटम्स की जो विड्थ है वो इक्वल अमाउंट में कम हो रही है। तो चलिए फ्लेक्स बेसिस के बारे में समझते हैं। फ्लेक्स बेसिस फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स बेसिस हमें यह बताती है कि एक फ्लेक्स आइटम की इनिशियल लेंथ कितनी होगी बिफोर इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। तो चलिए सारे चाइल्ड लीव्स को एक फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू दी जाए। मैंने यहाँ पे सारे चाइल्ड लीव्स को एक इनिशियल लेंथ दे दी है फ्लेक्स बेसिस से 100 px की। तो चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इनिशियल लेंथ है हमारे फ्लेक्स आइटम्स की वो 100 px है। अब विंडो साइज को डिक्रीज करने पे फ्लेक्स कंटेनर की जो स्पेस है वो डिक्रीज हो रही है और इन फ्लेक्स आइटम्स की जो विड्थ है वो कम होने लग गई। फ्लेक्स आइटम की इनिशियल लेंथ को ही फ्लेक्स बेसिस कहते हैं। Thank you for watching and please like, share and subscribe my channel for more such videos.